पूरे देश में मैंने एक बार भी नहीं सुना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों से मिले हैं और 2 करोड़ किसान से मिल लिए, सिग्नेचर ले आए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है इस देश में। उन्होंने जिस तरह 2 करोड़ का आंकड़ा दे दिया है, कांग्रेस 2 लाख लोगों से भी पिछले दिनों में कांटेक्ट उनका नहीं हुआ है और फिर भी वो 2 करोड़ का आंकड़ा दे रहे हैं कि अपनी राजनीति के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिल किसान के पक्ष में है उसको लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। साफ तौर पर हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए किसान भाइयों के कंधे का उपयोग कर रही है और यह अब किसान भाई भी समझने लगे हैं। वो किसी से जाकर अपनी बात रखें, राष्ट्रपति जी से मिल लें, लेकिन किसानों के दरवाजे पर वो जाते हुए नहीं दिखे हैं कितने दिनों से। वो पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले किसानों के साथ दिखे थे, उसके बाद से तो मैंने नहीं देखा उनको। और कहते हैं 2 करोड़ सिग्नेचर ले आए हैं। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि कहां से ये सिग्नेचर लाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, सरकार मनमानी कर रही है। कहां? राष्ट्रपति भवन। कांग्रेस कोई दरवाजा छोड़ेगी जहां राजनीति नहीं करेगी। एक तो कोरोना काल में महामहिम राष्ट्रपति जी मिले, उसमें भी इनको उस पर भी राजनीतिक बयानबाजी कभी राष्ट्रपति भवन पे हुई है। ये कांग्रेस क्या कर रही है? कोई भी मर्यादा बचेगी जिसको वो तोड़ेगी नहीं। हर तरह की मर्यादा राजनीति की सारी तोड़ दी है कांग्रेस ने। जन्म जयंती है, बड़े कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी भी कल घोषणा करने वाले, उन्होंने पहले ही कहा था। कैसी तैयारी है सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसते हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे प्यार, मोहब्बत, उनसे स्नेह कम नहीं हुआ है, बल्कि दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और हम सबके नेता नरेंद्र मोदी जी अटल जी को लेकर बहुत भावुक रहते हैं। उन्होंने कई कार्यक्रम बनाए हैं और कल भी हम उनको याद करेंगे और बहुत सारी योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री जी करेंगे। सर, जम्मू कश्मीर में आप लोगों पे आप जब सबसे बड़ी सिंगल पार्टी के तौर पे लार्जेस्ट पार्टी बने हैं, तो आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रहा है। ये जो गुपकार गैंग है, ये आरोप लगाने वाली मशीन बन गई है। पहले आरोप ये लगाते थे कि फ्री एंड फेयर पोल ही नहीं हो रहा, और जब ये लोग जीत गए तो उसके बाद से अपने दम पर जीतने की बात करने लगे। जो लोग इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं वो गुपकार गैंग के खिलाफ ही तो जीत कर आए हैं। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, निर्दलीय जो जीत कर आए हैं, वो गुपकार गैंग के सगे कब से हो गए? उसके ऊपर ये दावा क्यों कर रहे हैं? आप तो घाटी में पूरी 140 सीट लड़े थे, तो जो लोग भी घाटी में जीतकर इंडिपेंडेंट आए हैं, जो निर्दलीय आए हैं, वो गुपकार गैंग के खिलाफ ही आए हैं और अब ये उसे अपना बताने पे तुले हुए हैं और झूठी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सर, टीएमसी आप लोगों ने विपक्ष के लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं और आंदोलन को उकसा रहे हैं। टीएमसी एमपी दिखे वहां सिंघू बॉर्डर पे और ममता बनर्जी किसानों से फोन पे बात करती हुई नजर आए। देखिए, ममता बनर्जी की जमीन खिसक गई है। अब दीदी बहुत परेशान है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति दीदी से बात करने को तैयार नहीं है। तो उनके जो एमपी हैं वो किसानों के साथ जाकर दीदी की बात करा रहे हैं। और ममता जी जिस तरह का आतंक मचा रखा है उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरह लाठीचार्ज किया गया, जिस तरह महिलाओं को मारा पीटा गया, उसके लिए ममता जी के पास समय नहीं है। ममता जी, आप अपने राज्य का ध्यान रखिए और वहां जिस तरह का अन्याय आप कर रही हैं, ये अन्याय ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आप जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां बरसा रही हैं, इसका जवाब मतदान के जरिए मिलेगा। ममता ये कह रहे हैं कि नहीं बनने दूंगी, इसकी जमीन को बचाऊंगी। गुजरात तो विकास का सिंबल है। गुजरात तो डेवलपमेंट
की गाथा लिखने वाला राज है और बंगाल में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ आज हुई नहीं जब से ये हुकूमत में, तो क्या डेवलपमेंट के वो खिलाफ हैं? ये तो हम सब जानते हैं कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली, बंगाली स्वाभिमान की बात करने वाली ममता जी आज बंगाल जो राज्य दूसरे राज्य के लोगों को नौकरी देता था, आज बंगाली अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम के, डेवलपमेंट के नाम की कोई चीज़ वहाँ पे है नहीं, और वो अब कह रही हैं कि हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। तो क्या उनको याद नहीं है कि जो फैक्ट्री उन्होंने नहीं लगने दी बंगाल में, वो गुजरात में जाके लगी? क्योंकि गुजरात में माहौल है कि सरकार सिंगल एंट्री के साथ कोई भी अगर वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको रेड कारपेट वेलकम होता है, और बंगाल में कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसे रेड रंग जो है उसके सर में दिखता है, क्योंकि ये लाठी मारती हैं। तो अंतर यही है। काश गुजरात से कुछ सीख लिया होता दीदी ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।